हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल फिल्मों की दुनिया में। आज मैं आपको हाल ही में रिलीज़ हुई एक रिलीजियस हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है द अनहोली। यह फिल्म साल 1983 में जेम्स हर्बर्ट द्वारा लिखी गई किताब श्राइन के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है इवन स्पिलिटोपोलस। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5/10, लेकिन आप इस फिल्म की रेटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और जिस तरह से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है विच वॉज वेरी अमेजिंग। इस फिल्म की शुरुआत साल 1845 के फ्लैशबैक के साथ में होती है, जहां पर एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट और कुछ कैथलिक धर्म को फॉलो करने वाले एक लेडी को पेड़ से बांधकर लटकाए होते हैं और उसके फेस पे मास्क बांधकर उसे जिंदा ही जला देते हैं। तभी वह प्रीस्ट उस लेडी की सोल को एक कर्स बेबी डॉल में ट्रांसफर कर देता है। तभी यह कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम जेरी फेन नाम के रिपोर्टर को देखते हैं। जेरी एक ज़माने में बिग शॉट न्यूज़ एंकर हुआ करता था। वह फेक न्यूज़ को फैला करके पैसे कमाता था और फेमस होता था, और इन्हीं फेक न्यूज़ के कारण उसकी जॉब चली गई थी और उनके पैसे और इज्जत दोनों चले गए थे, और वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेंसेशनल न्यूज़ को कवर करता था। जेरी अब छोटे से टाउन बेनफील्ड में लोकल फार्मर के पास आया होता है, जहां पर उसकी काऊ के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ था। लेकिन जेरी को यह न्यूज़ मसालेदार नहीं लगती और वह वहां से जाने लगता है, और उनकी मुलाकात फादर हेगन से होती है। तभी उसे वहां के एक पेड़ से आवाज आती है, और यह वही पेड़ होता है जिसमें उस लेडी को लटका कर जलाया गया था। और यह पेड़ चर्च के बिल्कुल बगल में ही था, और उस पेड़ के ऊपर रेमंड बर्ड बैठा हुआ था। और स्ट्रेंज बात यह होती है कि यह रेमंड बर्ड जेरी को देखकर भाग जाती है, और जेरी को उस पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, और जब वह उसके अंदर देखता है तब उसे वही कर्व बेबी डॉल मिलती है, और उस डॉल को एक चैन से बांधा होता है, और उस पे एक डेट लिखी होती है, और डेट होती है Feb 31, 1845, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि फैब में 31 डेट होता ही नहीं है। तभी वहाँ पर वह फार्मर आता है और जेरी को बताता है कि यह कर्न बेबी डॉल्स है। फार्मर इसे गुड लक के लिए अपने फार्म हाउस में गाड़ देते हैं। अब इसको देखकर जेरी के मन में एक खुराफात जागती है। वह कर्न बेबी डॉल को तोड़ देता है और उस फार्मर को उस डॉल के साथ में खड़ा कर देता है, और न्यूज रिपोर्ट में यह लिखता है कि फार्मर की फार्म में एक एंशिएंट डॉल मिली है, जिसके मिलने के बाद से काऊ के ऊपर सैटेनिक अत्याचार होने लगे। डॉल से निकले हुए डीमंस काऊ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बेसिकली जेरी ने एक फेक न्यूज़ क्रिएट किया होता है अपने सर्वाइवल के लिए। खैर, तभी जेरेमी रात के समय अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके कार के सामने एक लड़की प्रकट हो जाती है, और तभी उसकी कार का बैलेंस वह खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जेरी कार में से निकलकर उस लड़की को देखने के लिए जाता है, और वह देखता है कि वह लड़की चलते ही जा रही है, और वह उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। और जेरी देखता है कि वह काफी पोजेस स्टेट में है, और उसे वह लड़की थैंक्स बोलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जेरी उस लड़की को उठाकर चर्च में लेकर आता है, जहां पर उसे फिर से फादर हेगन मिलते हैं। इस लड़की का नाम एलिस होता है और फादर हेगन उसके अंकल होते हैं। एलिस बचपन से ही ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। तभी वहां पर एलिस की फैमिली डॉक्टर नेटली हैगस आकर उसे चेक करती है। तभी एलिस को होश आ जाता है और वह उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है। जेरी ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही एलिस को बोलते हुए सुना था। खैर, नेटली जेरी को एक चीप मोटेल पे ड्रॉप कर देती है, और नेटली कहती है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं किसी पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि जेरी एक फेक न्यूज़ रिपोर्टर है और वह कितना बड़ा अल्कोहलिक बन चुका है। अगली सुबह जेरी एलिस को चेक करने के लिए जाता है, और एलिस एक चर्च में होती है जहां पर प्रेयर चल रही होती है। एलिस मैरी के स्टैचू के सामने बैठी होती है और उसे कुछ वॉइसेस सुनाई देती है। उस वॉइस के चलते एलिस बाहर की तरफ जाने लगती है, और उस चर्च में आई हुई सारी लड़कियां एलिस को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ जाती हैं, और वह सारी लड़कियां
पोजेस होकर एलिस के पीछे जा रही होती है। एलिस उसी पेड़ के पास जाकर रुकती है जहाँ पर उसे एक लेडी की शॉल दिखाई देती है और तभी चर्च के सभी लोग एलिस को फॉलो करते हुए वहां पर आ जाते हैं। फादर हेगन और जेरी भी वहां पर मौजूद होते हैं और जैसे ही फादर हेगन एलिस को छूने के लिए जाते हैं और वैसे ही एलिस वहां पर बोल पड़ती है और एलिस सबके सामने पहली बार बोलती है। वैसे तो वह दूसरी बार बोली थी, लेकिन सबके लिए यह पहली बार था। एलिस कहती है कि यहाँ पर एक लेडी है, वह हमें यहाँ पर कल फिर से आने के लिए कहती है और उनका नाम मैरी है, यानी कि मदर मैरी। वहाँ पर आए सभी लोगों को यह चमत्कार लगता है क्योंकि वह सभी लोग एलिस को बहुत पहले से जानते हैं कि वह बोल और सुन नहीं सकती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि यह मदर मैरी का चमत्कार है। नेटली भी यह देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है और वह एलिस के ऊपर कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करती है। वह देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वह उससे खुश भी होती है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जेरी अब अपने पुराने ऑफिस की एम्प्लॉय को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास एक न्यूज है जो कि सच है, लेकिन वह ऑफिस की एम्प्लॉय मना कर देती है क्योंकि वह जानती है कि जेरी फेक है और उसकी वजह से बहुत से एम्प्लॉय की जॉब जा चुकी है। उसके बाद जब जेरी सो रहा होता है तब उसे एक सपना आता है। सपने में एक ओल्ड हाउस दिखता है जिसके सामने एक नदी बह रही होती है। नदी में से एक काले फेस वाला साया आता है और वह निकलकर जेरी के ऊपर अटैक कर देता है। जेरी अब इसी नाइटमेयर के साथ में अचानक से उठता है और देखता है कि उसके ऊपर पानी बह रहा था और सीलिंग पर ब्लैक मोल्ड थे। अगली सुबह हमें यह दिखाया जाता है कि वहाँ पर एलिस से बहुत से लोग मिलने के लिए आए होते हैं और उसमें एक फिजिकली चैलेंज बच्चा भी होता है। एलिस कहती है कि उन्हें मदर मैरी पे विश्वास रखना होगा और तभी वह बच्चा उठकर चलने लगता है और सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। तभी वहां पर आए सभी लोग एलिस के सामने झुककर प्रे करने लगते हैं। यह टाउन भक्तों से भरा था और इनकी आस्था डीप थी। जेरी इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है जो कि अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। अब बोस्टन से बिशप गिल आते हैं जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं। वह एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में मदर मैरी के 3 मेन शाइन्स है जहाँ पर लोग विजिट करने के लिए आते हैं और वहाँ पर भी मदर मैरी ने मिरेकल्स किए थे और वेटिकन सिटी ने भी उनकी मौजूदगी का टेस्ट किया था और उन्हें श्राइन के तौर पर मान्यता दी थी। बिशप गिल और वेटिकन सिटी से आए हुए एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट मॉन्सिन्योर और डेल ग्रेस को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। फादर मॉन्सिन्योर कहते हैं कि किसी भी मिरेकल को मिरेकल मानने के लिए उसे 3 टेस्ट में पास होना जरूरी है।